फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ साइंस। दोस्तों, हम देख रहे हैं सीटेट साइंस पेपर 2 और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त परिसंचरण। ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, कैसे सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है, कितने चैम्बर्स होते हैं, कौन कौन से आर्टरीज वेंस क्या काम करते हैं, और इसी तरह से एनिमल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ये सारा का सारा हम इसके ऊपर आज क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच हार्ट चैम्बर रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमंस। क्या कह रहा है कि मनुष्य में कौन सा हृदय कक्ष ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है। देखिए, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर। ह्यूमन हार्ट के अंदर हमारा जो दिल होता है, हमारा जो हृदय होता है, उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 अलग अलग उसके पार्ट होते हैं। चैम्बर्स यानी कि एक तरह का पार्ट समझ लीजिए, एक तरह का अलग अलग उसके कमरे समझ लीजिए। एक 4 तरह के कमरे होते हैं या 4 तरह के उसके चैम्बर होते हैं। तो हर चैम्बर का काम अलग है। कुछ चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और कुछ चैम्बर्स में, जैसे कि 4 चैम्बर है तो 2 में आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा और 2 में आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? जिस ब्लड के अंदर, जिस हमारे खून के अंदर, रक्त के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम रहेगी या फिर ना के बराबर रहेगी तो उसे हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है या फिर जो भरपूर ऑक्सीजन से मिला हुआ होता है उसे हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद है, वहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, विच हार्ट चैम्बर रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि मनुष्य में कौन सा हृदय कक्ष ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा हमारा ये रहेगा राइट एट्रियम, यानी कि ऑप्शन बी जो रहेगा, दाया आलिंद। एट्रियम मतलब आलिंद कहते हैं हम उसे, और वेंट्रिकल मतलब निलय। अब इसको आपको अगर समझना है तो ये एक इमेज देखिएगा आप, यहाँ पर आपको बताऊंगा मैं। देखिए, ये हार्ट है हमारा, ह्यूमन हार्ट, और ह्यूमन हार्ट के अंदर चैम्बर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये 4 चैम्बर है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारा जो हार्ट होता है दोस्तों, हार्ट हमारा थोड़ा सा लेफ़्ट साइड, हल्का सा लेफ़्ट साइड झुका हुआ होता है। अगर आप यहाँ पर इमेज में देखेंगे तो ये है हमारा राइट साइड और ये है हमारा लेफ़्ट साइड। जब भी हम कोई इमेज देखेंगे हार्ट की तो जो हमारा राइट साइड होगा वो इमेज के अंदर लेफ़्ट साइड होगा। मतलब हम यहाँ पर राइट एट्रियम जो देख रहे हैं ये इमेज में आपको लेफ़्ट साइड दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ऊपर से जो आ रही है ये, यहाँ से आएगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से आएगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले पहुँचेगा राइट एट्रियम के अंदर, पहले चैम्बर के अंदर, जो कि राइट एट्रियम है। और राइट एट्रियम जैसे ही फिल होगा, यहाँ से वॉल होते हैं यहाँ पर 2, वॉल के थ्रू यहाँ पर ये राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, यानी कि ये निचले पार्ट में जाएगा और यहाँ से पंप करेगा। जैसे ही हमारा हार्ट पंप करता है, पंप करने के बाद ये ऊपर पुश होता है और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये हमारे लंग्स में पहुँच जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे लंग्स होते हैं और ये जो आपको, ये जो यहाँ से पाइप की तरह दिख रहा है, ये है हमारे पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है ये लंग्स में पहुँच जाता है। अब जहाँ से ब्लड आ रहा है इसे हम कहेंगे सुपेरियर वेना कैवा, और निचले बॉडी पार्ट से हमारे जो आ रहा है इसे कहेंगे हम इन्फेरियर वेना कैवा। तो इन्फेरियर वेना कैवा और सुपेरियर वेना कैवा से हमारे राइट एट्रियम में, हमारे दाएं आलिंद में हमारे रक्त आया है, ब्लड आया है। यहाँ से ये राइट वेंट्रिकल में गया, निलय में गया राइट साइड के, फिर वहाँ से ये पंप होके पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू यहाँ पर हमारे लंग्स में गया, यानी कि फेफड़ों में गया। वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हुआ और गैसेस का एक्सचेंज होने के बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये हमारे लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, ये हमारे लेफ़्ट एट्रियम में आएगा। यहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, यानी कि नीचे जाएगा और यहाँ से पंप होके ये जो आपको बड़ा सा पार्ट दिख रहा है ये है हमारा एओर्टा। हमारी जो आर्टरीज़ है उसमें जो सबसे बड़ा जो पाइप की तरह आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये है एओर्टा।
यहाँ से ये पूरे बॉडी के अंदर अलग अलग आर्टरीज़ के थ्रू हमारी बॉडीज़ के अंदर ब्लड सप्लाई होता है। तो ये है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। 4 चैम्बर्स होते हैं, सुपेरियर और इन्फेरियर वेना कैवा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में यानी कि दाएं आलिंद में हमारे ब्लड आता है, वहाँ से ये हमारे लंग्स में जाता है, वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है, वहाँ से ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम उसे कहेंगे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसे ऑक्सीजन लेकर आ रहा है वो, फिर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से वो जाता है हमारे आर्टा में, और एओर्टा से जाता है हमारी ये पूरे बॉडी में हमारे अलग अलग पार्ट्स में, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक। तो ये है हमारा ब्लड सर्कुलेशन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज़ नोन एज, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मेम्ब्रेन, बी है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, सी है डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, और डी है प्लाज्मा जो कि एक तरल पदार्थ है। तो फ्लूइड पार्ट यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, तो फ्लूइड पार्ट जो होता है ये हमारा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो होता है हमारे बॉडी में हमारे जितना ब्लड होता है उसका नियर अबाउट 55% वॉल्यूम, उसका 55% वॉल्यूम यानी कि 55% जो उसका पार्ट होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो हमारा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? प्लाज्मा को अगर हम ब्लड से अलग करेंगे तो वह हल्का पीले रंग का आपको दिखेगा जो कि तरल पदार्थ होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही कहा गया है कि प्लाज्मा इज़ द लिक्विड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड मेकिंग अप टू 55% ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। इट इज़ अ पेल येलो फ्लूइड दैट सर्व्स सेवरल इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, जो कि आपके अलग अलग कई महत्वपूर्ण कार्य करता है प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हाउ डज द फ्रॉग्स सर्कुलेटरी सिस्टम अडॉप्ट टू इट्स ड्यूअल लाइफ स्टाइल, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल? क्या कह रहा है यहाँ पर? ये क्वेश्चन है मेंढक के ऊपर। मेंढक की परिसंचरण प्रणाली उसकी दोहरी जीवन शैली जलीय और स्थलीय के अनुकूल कैसे बनती है? अब आपको पता है कि मेंढक पानी में भी रहता है और हमारे ज़मीन पर भी रहता है, लैंड पर भी रहता है। तो पानी में भी रहेगा तब भी उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़मीन पर रहेगा तो भी उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तब वो सांस कैसे लेगा? तो मेंढक के अंदर जो होता है दोस्तों, जो लाइफ साइकिल जो मेंढक जो होता है वो अपना लाइफ स्टाइल जो जीता है तो उसे हम ड्यूअल लाइफ स्टाइल कहते हैं, उसे ड्यूअल लाइफ स्टाइल कहते हैं, यानी कि दोहरी जीवन शैली उसे हम कहते हैं। और ये क्यों होता है? जब वो पानी में जाता है तो वो अपने स्किन के थ्रू सांस लेता है, वो अपनी त्वचा के थ्रू, अपनी त्वचा के ज़रिए से वहाँ पर सांस लेता है पानी के अंदर, क्योंकि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, वो अपनी त्वचा के ज़रिए ले रहा है। और जब वो पानी के बाहर आएगा, जब वो ज़मीन पर आएगा मेंढक, तो वो अपने फेफड़ों के थ्रू, जो सो अपने लंग्स के थ्रू वहाँ पर सांस लेगा। इसलिए हम उसे कहते हैं वो ड्यूअल लाइफ स्टाइल जीता है। तो यहाँ पे आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कि हाउ डज़ द फ्रॉग सर्कुलेटरी सिस्टम अडॉप्ट टू इट्स ड्यूअल लाइफ स्टाइल। तो वो मेंढक की परिसंचरण प्रणाली उसकी दोहरी जीवन शैली के अनुकूल कैसे बनती है? तो ऑप्शन दिया गया है बाय यूजिंग गिल्स इन एडल्ट्स। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। गिल्स जो होते हैं, गलफड़े जिसे हम कहते हैं, गलफड़े ये एडल्ट्स के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि ये टैडपोल के अंदर जो लार्वल स्टेज होती है, जब मेंढक के बच्चे जब निकलते हैं, अंडों से बाहर निकलते हैं और जब वो पानी में रहते हैं तो वहाँ पर उन्हें गिल्स रहते हैं और वो गिल्स के थ्रू वहाँ पर सांस लेते हैं दोस्तों। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया आपका। बी है बाय हैविंग अ सिंगल वेंट्रिकल, कि उनके अंदर एक निलय होने से होता है। सिंगल वेंट्रिकल होता है उनके अंदर, लेकिन एट्रियम भी 2 होते हैं, लेकिन ये दोहरी लाइफ स्टाइल का इससे कोई संबंध नहीं है दोस्तों। सी है बाय यूजिंग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी कि त्वचीय श्वसन का उपयोग करके। ये बिल्कुल बात सही है यहाँ पर कि वो अपनी स्किन का इस्तेमाल करता है दोस्तों, अपनी त्वचा का इस्तेमाल करता है वो अपनी ड्यूअल लाइफ स्टाइल जीने के लिए। ज़मीन पर है तो वो अपने लंग्स के थ्रू, फेफड़ों के थ्रू सांस लेगा, और अगर वो पानी में है तो अपनी स्किन के थ्रू, त्वचा के थ्रू सांस लेगा वो। और अगर वो लार्वल स्टेज यानी कि वो अपने बचपना जी रहा है, अगर कोई मेंढक अपने बचपन के पीरियड में है, वो अगर वो लार्वा या टैडपोल जिसे हम कहते हैं, जब वो अंडे से निकलकर पानी में तैरता है,
तब वो अपने गिल्स के थ्रू यानी कि फेफड़ों अपने गलफड़ों के थ्रू सांस लेता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता है तो उसके गलफड़े वहाँ पर बंद होना चालू होते हैं, और जो उसके लंग्स है वो वहाँ पर विकसित होते हैं, उसके फेफड़े वहाँ पर विकसित होना चालू होते हैं जब वो एडल्ट स्टेज की तरफ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हार्ट रेट इंक्रीजेज ड्यूरिंग, हृदय गति बढ़ जाती है, कब बढ़ती है ये आपको बताना है। इसके पहले जब हमने रेस्पिरेशन का चैप्टर लिए थे दोस्तों, वहाँ पर भी इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था, और एग्ज़ाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन आपको निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हार्ट रेट इंक्रीज़ कब होता है। एक्सरसाइज एंड फीवर, यानी कि जब आप व्यायाम करते हैं या फिर बुखार आपको रहता है तब आपका हार्ट रेट बढ़ता है। रेस्ट एंड इनडाइजेशन, यानी कि आराम और अपच की जो कंडीशन होती है उस टाइम पे आपका हार्ट रेट बढ़ता है। बाथिंग एंड ईटिंग, यानी कि नहाते वक्त या फिर खाना खाते समय आपका हार्ट रेट बढ़ता है, या फिर नींद और भोजन के समय। तो ये देखिए, नींद जब हम सोते हैं तो हार्ट रेट हमारा स्लो होता है दोस्तों, हार्ट रेट हमारा स्लो होता है क्योंकि हम बहुत धीमी सांस लेते हैं और हमारे सारे जो सो ऑर्गन, सारे ग्लैंड्स एकदम आराम से काम करते हैं, तो वहाँ पर हार्ट रेट बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो ऑप्शन डी तो यहाँ पर कट गया। बाथिंग, यानी कि नहाते टाइम पर या फिर खाना खाते टाइम पर भी हमारी हार्ट बीट बड़ी होती है, ये बात भी गलत है दोस्तों। रेस्ट एंड डाइजेशन, जब हम आराम कर रहे हैं तो ऑलरेडी वहाँ पर हमारी हार्ट बीट कम रहेंगी, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम दौड़ते भागते या तेज़ अगर हम चल रहे हैं, तब हमारी हार्ट रेट जो है सो ज़्यादा रहेगी। अगर हमको फीवर होता है, बुखार होता है, तो वहाँ पर जो सो इन्फेक्शंस या डिसीज़ेस के कारण भी हमारी हार्ट रेट जो होती है दोस्तों वो बढ़ जाती है वहाँ पर। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों ये रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि एक्सरसाइज और फीवर के टाइम पर, व्यायाम और बुखार के टाइम पर हमें हृदय गति हमारी जो सो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी ऑफ द ब्लड इज, क्या कह रहा है कि रक्त की आरबीसी में मौजूद लाल रंग द्रव्य क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद कोशिकाएं, रक्त की कोशिकाएं, और सी है पल्स यानी कि नाड़ी, और डी है नन ऑफ दीज। तो जो हमारे आरबीसीज़ है, लाल रक्त पेशियाँ जो होते हैं हमारे, तो उनके अंदर अगर आप बात करेंगे तो लाल रंग, आरबीसीज़ के अंदर जो लाल कलर का रंग द्रव्य होता है, रेड पिगमेंट जिसे हम कहते हैं, वो है हमारा हेमोग्लोबिन दोस्तों। हेम का मतलब है आयरन और ग्लोबिन ये प्रोटीन से आया हुआ है, तो प्रोटीन के तत्व वहाँ पर कुछ होते हैं। तो हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन का जो रंग होता है दोस्तों, वो लाल कलर के पिगमेंट होते हैं वहाँ पर जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है असर्शन और रीजन टाइप का। अभिकथन क्या कह रहा है, देखिए, मनुष्य का हृदय 4 कक्षीय होता है। ये बात आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि हमारे जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष, 4 कमरे अलग अलग होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। रीज़न क्या कह रहा है, कारण ये है कि ये संरचना ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को पूरी तरह से अलग करने की अनुमति देता है। क्या कह रहा है कि दिस स्ट्रक्चर अलाउज फॉर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। तो ऑप्शन का हमारा आंसर क्या रहेगा, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, यानी कि बोथ आर और ए और आर दोनों सही है और आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए जो रहेगा हमारा, ये यहाँ पर सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, विच ब्लड सेल्स आर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ ब्लड। कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विच ब्लड सेल्स आर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो प्रतिरक्षा प्रणाली की जब भी अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर ऑप्शन आपका आंसर जो आएगा ये रहेगा आपका WBC, यानी कि आपके वाइट ब्लड सेल्स, आपकी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो होती है, ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है। अलग अलग टाइप्स के WBC होते हैं दोस्तों, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए। तो ये सारे के सारे आपके इम्यून सिस्टम के लिए कुछ आपके एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, कुछ आपका
वहाँ पर बैलेंस मेंटेन करने के लिए रक्त के अंदर वो काम करते हैं। तो ये कुछ जो सो आपका इम्यून सिस्टम बनाते हैं, जो आपके बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल्स आपके ब्लड के थ्रू जो सो इंटर होते हैं वहाँ पर एयर के थ्रू, वहाँ पर वो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो ये WBC जो होता है हमारा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर वही दिया गया है कि वाइट ब्लड सेल्स आर ल्यूकोसाइट्स। देखिए, इसको ल्यूकोसाइट्स कहकर भी आपको पूछा जा सकता है प्रश्न, इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ल्यूकोसाइट्स आर अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, दे प्ले अ की रोल इन डिफेंसिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस, डिसीजेस एंड फॉरेन इन्वेडर्स। मतलब क्या कह रहा है ये कि अगर आपको संक्रमण होता है, अगर बीमारियों से या फिर आपके जो विदेशी आक्रमणकारियों से, यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं आपके अंदर, तो उनके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए ये क्षमता पैदा करता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पर निभाता है WBC। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, द सेल्स इन द ब्लड विच हेल्प्स इन क्लॉटिंग आर, यानी कि रक्त में जो कोशिकाएं थक्का जमाने में मदद करती है वो हैं, कौन सी है वो यहाँ पर बताना है आपको। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, बी है प्लेटलेट्स, सी है लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, और श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। तो ऑप्शन यहाँ पर जो रहेगा दोस्तों, थक्का जमाने में या फिर ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जो काम करता है वो है हमारे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स असल में है क्या दोस्तों, प्लेटलेट्स हमारे जो होते हैं ये एक छोटी डिस्क शेप के होते हैं, और जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल के अलग अलग फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनके टुकड़े होते हैं छोटे छोटे। और अगर कहीं से हमें इंजरी होती है, कहीं अगर हमें हमारी स्किन पर अगर कट लगता है, तो वहाँ पर कट लगने के बाद जो हमारे प्लेटलेट्स है वो एक्टिव हो जाते हैं और इंजरी की साइड पर फ़ौरन जो है सो वहाँ पर काम करना चालू कर देते हैं। वहाँ पर प्लेटलेट्स जमना चालू होते हैं वहाँ पर, और जमकर वहाँ पर कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट होता है हमारा, और वहाँ पर जो सो खून का बहना कम होता है, तो उसे हम कहेंगे ब्लड क्लॉटिंग। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी जो रहेगा दोस्तों, ये राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है आर्टरीज, बी है वेन्स, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दिस। कौन सी रक्त वाहिका यानी कि विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब ऑक्सीजन रिच ब्लड कौन लिख जाता है ये आपको बताना है दोस्तों। मैंने आपको शुरू में भी जब मैं हार्ट का आपको स्ट्रक्चर बता रहा था तो वहाँ पर भी आपको बताया था कि जो आर्टरीज़ होते हैं हमारे जो धमनियाँ होती है, ये हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड लिख जाती है सिवाय एक आर्टरी के, और वो है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी दोस्तों जो होती है हमारी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है हमारे राइट एट्रियम से और राइट वेंट्रिकल से, ये जुड़कर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रहित ब्लड ले जाती है। कहाँ पर, फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर। अगर आप इसको यहाँ पर देखिए, इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन ए यानी कि धमनियाँ, और इसको यहाँ पर आप समझ सकते हैं। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि अब आर्टरीज़ की अगर हम बात करेंगे तो सबसे मेन आर्टरी जो हमारे हार्ट के ऊपर लगी हुई है, जो मोटा सा पाइप आपको दिख रहा था ऊपर, फोल्ड एओर्टा जिसे हम कहते हैं, उस एओर्टा से अलग अलग जो है सो आर्टरीज़ कनेक्ट होते हैं और वो पूरे बॉडी के अंदर हमारे ब्लड को सप्लाई करते हैं, रक्त को वहाँ पर परिसंचरण उसका करते हैं रक्त का वहाँ पर। तो अब अगर आर्टरीज़ की अगर हम बात करेंगे तो मेन आर्टरी जो है हमारी वो है एओर्टा, और वहाँ से अलग अलग आर्टरीज़ तक हमारे शरीर के अंदर रक्त जो सो वो पहुंचाया जाता है। वेन्स ऑन द अदर हैंड टिपिकली कैरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड। अब जो वेन्स होते हैं, जो नीलय होते हैं हमारे, तो नीलय वहाँ से क्या करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा जिस ब्लड में कम होती है तो वो शरीर से इकट्ठा करते हैं और वो लाकर हमारे पल्मोनरी वेन्स के अपने क्या कहेंगे सुपेरियर और इन्फेरियर वेना कैवा के थ्रू जो सो हमारे एट्रियम में डालते हैं दोस्तों। तो ये होता है आर्टरीज और वेन्स का काम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज टेक्स प्लेस इन, यानी कि पोषक तत्वों
का अवशोषण और रक्त और ऊतकों के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन ए है वेन्स में होता है, बी है आर्टरीज में होता है, सी है हार्ट के अंदर होता है और डी है कैपिलरीज के अंदर होता है। तो जो आदान प्रदान होगा दोस्तों ये कैपिलरीज में होगा। और कैपिलरीज क्या है हमारे? कैपिलरीज हमारे बहुत ही बारीक ब्लड वेसल्स है, बहुत ही बारीक थिन एकदम, जो कि कनेक्ट करते हैं आर्टरीज़ को और वेन्स को। तो ये एक टाइप का जंक्शंस भी हम इसे कहते हैं, आर्टरीज़ और वेन्स का, जो कि कनेक्ट करते हैं ब्लड वेसल्स को, जहाँ पर एक्सचेंज होता है गैसेस का। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों ये रहेगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि कैपिलरीज में, कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन फ्रॉग्स हार्ट? यानी कि मेंढक के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? जैसे कि ह्यूमंस के अंदर 4 कक्ष थे, 4 चैम्बर्स थे दोस्तों, उसी तरह से मेंढक के अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं, 3 कक्ष होते हैं, 3 कमरे होते हैं उसके अंदर। और जैसे कि हमारे अंदर है, हमारा हार्ट जो होता था उसमें एक है राइट एट्रियम और दूसरा है लेफ़्ट एट्रियम। इसी तरह से मेंढक के अंदर भी होता है राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम। और नीचे जो होते हैं हमारे 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, एक लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल्स, लेकिन मेंढक के अंदर सिर्फ एक वेंट्रिकल होता है दोस्तों। तो 3 चेंबर मेंढक के अंदर है। और ह्यूमंस के अंदर अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर आपको 4 चेंबर देखने को मिलते हैं हार्ट के अंदर। अ फ्रॉग्स हार्ट हैज़ 3 चेंबर्स, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा। इस प्रकार का हृदय ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण की अनुमति देता है, जो उभयचरों में आम बात है। यानी कि एम्फीबियंस जो होते हैं दोस्तों, एम्फीबियंस में मैक्सिमम आपको इस तरह के क्या कहेंगे, आपको 3 चेंबर्स उनके हार्ट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम डू ह्यूमंस हैव? मतलब क्या है इसका कि मनुष्यों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, ये आपको बताना है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इंसानों की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो हमारे अंदर जो होता है ये दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं दोस्तों ये 2 तरह के होते हैं, देखिए यहाँ पर समझिएगा। एक होता है आपका पल्मोनरी सर्किट्स और दूसरा होता है सिस्टमिक सर्किट्स। पल्मोनरी सर्किट्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये सर्किट हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हमारे हार्ट से फेफड़ों तक ले जा रहा है। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में बदला जाता है। ऑक्सीजन युक्त रहित रक्त फिर हृदय में वापस आ जाता है, तो इसे हम कहेंगे पल्मोनरी सर्किट्स। और सिस्टमिक सर्किट क्या है? ये सर्किट हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में वितरित करता है, यानी कि हमारे हार्ट से बाकी हिस्सों में शरीर तक पहुंचा रहा है। तो ये है हमारा सिस्टमिक सर्किट। ऊतकों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के बाद रक्त ऑक्सीजन रहित रक्त के रूप में हृदय में वापस लौटता है, जिससे ये चक्र पूरा होता है और हम इसे सिस्टमिक सर्किट कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट रोल डू कैपिलरीज प्ले इन द सर्कुलेटरी सिस्टम? मतलब क्या है इसका कि परिसंचरण तंत्र में कोशिकाएं क्या भूमिका निभाती है, या फिर आपकी जो कैपिलरीज होती है, ये कैपिलरीज का रोल क्या है, यहाँ पर आपको ये बताना है। ऑप्शन क्या कह रहा है देखिएगा, ट्रांसपोर्टिंग ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, यानी कि रक्त को हृदय से दूर ले जाना, ये किसका काम है? ये हमारे आर्टरीज का काम है। कनेक्टिंग आर्टरीज एंड वेन्स, यानी कि आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का काम जो करता है दोस्तों ये कैपिलरीज करता है। और हमारा ऑप्शन बी जो रहेगा यही रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी, धमनियाँ और नसों को जोड़ने का काम जो करता है, आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम करता है, ये कैपिलरीज करता है। इसका मेन रोल है दोस्तों ये। देखिए यहाँ पर वही बताया गया आपको कि कोशिकाएं जो होती है, कोशिकाएं छोटी रक्तवाहिकाएं होती है जो धमनियों यानी कि जो रक्त को हृदय से दूर ले जाते हैं, को शिराओं से यानी कि जो रक्त को हृदय में वापस ले जाती है से जोड़ती है। वे रक्त और शरीर के ऊतकों के बीच ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों का आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये होती है हमारी
कैपिलरीज दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इन द ह्यूमंस। क्या कह रहा है यहाँ पे कि कौन सी रक्त वाहिकाएं मनुष्य में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं। वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्यूल्स, यानी कि शिराएं, कोशिकाएं, धमनियां या फिर शिराएं, वेन्यूल्स। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जो हमारी आर्टरीज होती है दोस्तों, जो धमनियाँ होती है, मेन ऑर्टा आपको जो ऊपर नज़र आ रहा था मोटा सा जो पाइप की तरह, तो वो जो होता है हमारे हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को, हमारे जिस रक्त के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है उस ब्लड को, यानी कि प्योर ब्लड को हमारे बाकी पूरे शरीर तक पहुंचाता है, हमारे हार्ट से दूर ले जाता है। तो ये होते हैं आर्टरीज़ का काम। सिवाय एक आर्टरी ऐसी होती है हमारी, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि पल्मोनरी आर्टरी, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक ले जाती है हमारे हार्ट से। बाकी आर्टरीज़ का जो काम होता है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को ले जाना होता है। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है यह है सुपेरियर वेना कैवा और यह है इन्फेरियर वेना कैवा। अब सुपेरियर वेना कैवा और इन्फेरियर वेना कैवा से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आया, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, वो आपका जो ब्लड है, वो आपका जो खून है यहाँ पर आया राइट एट्रियम के अंदर। जैसे ही ये फुल होगा, यहाँ से ये वॉल है, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल दो होते हैं यहाँ पर। तो वॉल यहाँ से खुलेंगे और ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद आपका जो हार्ट है वो पंप होगा, और पंप होने के बाद ये यहाँ से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से। और सिर्फ ये एक आर्टरी ऐसी है हमारे ब्लड के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, जो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, वो ब्लड को यहाँ से ले जा रही है। बाकी आर्टरीज़ का जो काम होता है वो सारा का सारा ऑक्सीजन रिच ब्लड को ले जाना होता है। अब ये यहाँ पर चले गया लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से इस ब्लड से निकल गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और ऑक्सीजन उस ब्लड के अंदर मिल गया। अब यहाँ से ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ पर ये अंदर आया, ब्लड यहाँ आया लेफ़्ट एट्रियम में, यहाँ से आया वॉल्स के थ्रू लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से ये जाएगा ऊपर ये ऑर्टा के अंदर। अब ये ऑर्टा को आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको इस तरह से अलग अलग आर्टरीज़ जुड़े होते हैं, जो कि पूरे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स तक, अलग अलग ग्लैंड्स तक हमारे वहाँ तक ब्लड पहुँचाते हैं। तो ये हमारा सारा का सारा ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम जो कि आपके हार्ट के अंदर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ मेनी चैम्बर्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव। अभी तक 10 बार गुजर चुका है ये सेशन के अंदर ही कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कमरे होते हैं, 4 कक्ष होते हैं जो कि ह्यूमन हार्ट में होते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ब्लड सर्कुलेशन। कई बार आपको इस चैप्टर से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कहीं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। टेलीग्राम पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं आप। और टेलीग्राम पर अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस लिंक को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सीटेट स्टडी मैथ साइंस इस नाम से हमारा टेलीग्राम का चैनल है दोस्तों। अगर अब तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्दी हम PYQ की सीरीज़ भी यहाँ पर चालू करेंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।